हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का वर्क स्टडी टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी होता क्या है, क्यों करते हैं वर्क स्टडी, और वर्क स्टडी में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्क स्टडी एक जेनरिक टर्म है वो टेक्निक्स की, जो कि पर्टिकुलरली कौन कौन सी, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, यानी दो टेक्निक्स इसके अंदर आती हैं। इसमें क्या करते हैं, हम दो टेक्निक्स का यूज़ करते हुए वर्क स्टडी करते हैं। और वर्क स्टडी में क्या करते हैं, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किसकी करते हैं, ह्यूमन वर्क की हर एक कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि आज हम किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके हर एक कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं एफिशिएंसी को, इकोनॉमी को, या किसी सिचुएशंस को। ठीक है, जो कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि वर्क स्टडी एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर दो टेक्निक्स का यूज़ करके, एक तो मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट हम यूज़ करते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए। ह्यूमन वर्क को एग्जामिनेशन करना है, ह्यूमन वर्क को हमने देखना है कि किस तरीके से काम हो रहा है, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखना है वो, और उसका क्या बेनिफिट होने वाला है कि हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमेटिकली जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो कि अफेक्ट करते हैं एफिशिएंसी को या इकोनॉमी को, किसी भी प्रॉब्लम की या किसी सिचुएशन की। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे उसको देखने के लिए, यानी कि रिव्यू, यानी कि दोबारा से देखना उसको। ठीक है, जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट कर सके, यानी कि वर्क स्टडी हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे पहले से ही टेक्निक हो रही है, वहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट अगर करना है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, तो हम वर्क स्टडी यूज़ करते हैं। और वर्क स्टडी में दो टेक्निक कौन कौन सी है, एक तो मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी क्या होती है, मेथड स्टडी के अंदर हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं और क्रिटिकली एग्जामिनेशन करते हैं जो भी हमारे पास में काम करने के तरीके हैं, यानी कि हमारे पास में जो भी तरीके हैं काम करने के, उनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। पहले तो रिकॉर्ड करेंगे एक एक सिस्टम से। ठीक है, फिर उसको रिकॉर्ड करने के बाद एग्जामिनेशन करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, टेक्निकली है या नॉन टेक्निकल, किस तरीके की प्रॉब्लम उसको देखेंगे। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन करने के बाद में हम क्या निकालेंगे, उस प्रॉब्लम का ईजियर सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि जिस तरीके से पहले हो रहा है उसको रिव्यू करके, यानी कि उसको दोबारा से चेक करके, एग्जामिनेशन करके, रिकॉर्ड करके, देख के उसको अच्छा मेथड डेवलप करना, इफेक्टिव मेथड डेवलप करना, जिससे कि कॉस्ट हमारी कम हो। यानी कि मेथड स्टडी के अंदर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं जो भी हमारे पास में काम करने के तरीके हैं, ताकि हम डेवलप कर सकें आसान, यानी कि इजी और इफ़ेक्टिव मेथड, जिससे कि कॉस्ट कम हो। फिर आता है वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट में क्या करते हैं हम, वर्क मेजरमेंट के अंदर ऐसी टेक्निक्स की डिज़ाइन करी जाती है जिससे कि हम टाइम निकाल लें, यानी कि जो भी कोई क्वालिफाई, यानी कि किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए कोई क्वालिफाइड वर्कर है, वो कितना टाइम ले रहा है पर्टिकुलर जॉब को बनाने के लिए, यानी कि कोई क्वालिफाइड वर्कर कितना टाइम ले रहा है काम को करने के लिए। टाइम निकालेंगे यानी कि जो वर्कर है उसका टाइम निकालेंगे किसी जॉब के लिए, तो हमें एक तो ये पता होगा कि वर्कर की परफॉर्मेंस क्या है, अलग अलग वर्कर काम कर रहे हैं, तो इसके बेस पे हमें क्या पता होगी, परफॉर्मेंस पता होगी कि क्या परफॉर्मेंस है वर्कर की पर्टिकुलरली। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होगी, ये
एक तो जो हमारी मेथड स्टडी और जो वर्क मेजरमेंट है हमारा एक तो परफॉर्मेंस निकालने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए, ताकि कॉस्ट हमारी कम हो। ठीक है, तो इनका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, दोनों का ही एक ओवरऑल इफेक्ट निकल के आएगा, जिससे कि हमारा काम कम हो जाएगा और जॉब जो है वो अच्छी बनेगी। ठीक है, मतलब काम कम हो जाएगा और काम का ये टाइम का भी पता रहेगा कि कितना टाइम लग रहा है और इनइफेक्टिव टाइम कहाँ पे कहीं पे हो रहा है, यानी कि ऐसा टाइम लग रहा है जहाँ पे यूज़ नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, इनइफेक्टिव टाइम लग रहा है, उसको भी हम पता लगाएंगे, इनइफेक्टिव टाइम का पता लगाएंगे और उसको हम कम कर सकते हैं, या फिर अननेसेसरी जो भी टाइम है या अननेसेसरी जो भी मेथड्स है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी काम है, वो एक क्या हो, सिस्टमेटिकली हो और एक इम्प्रूव हो, यानी कि पहले से बेटर हो, यानी कि इम्प्रूव हो, ताकि कॉस्ट भी इंक्रीज हो, कॉस्ट भी कम हो लगने वाली और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो और टाइम भी कम लगे। तो इस तरीके से हम दोनों टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्क स्टडी से अगर हम यूज़ कर रहे हैं ओवरऑल क्या इफेक्ट आता है। वर्क स्टडीज में दो टेक्निक्स आती है, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी से हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं जॉब को या इकोनॉमिकल मेथड डेवलप करते हैं, यानी कि जॉब को सिंप्लीफाई करते हैं और मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड डेवलप करते हैं। वर्क मेजरमेंट से करते हैं, क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कितना टाइम लगेगा किसी काम को करने के लिए, यानी कि परफॉर्मेंस निकालने के लिए। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट आएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि इनपुट्स हमारी कम हो जाएंगी, वेस्ट हमारा कम हो जाएगी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हाई होगी। एक तो ये आएगा, यानी कि दोनों की इंटर रिलेशनशिप शो करनी हो तो इस तरीके से हम शो करेंगे कि वर्क स्टडी वर्क मेजरमेंट की इंटर रिलेशनशिप से क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी हाई होगी। फिर ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दोनों के कंबाइंड यूटिलाइजेशन हो, यानी कि दोनों का कम्बिनेशन करे। तो कह सकते हैं कि एक हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल, ह्यूमन या मटेरियल किसी भी तरीके के, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकल प्रोडक्शन करेगा। और अगर एक एक करके देखें, मेथड स्टडी का देखें तो मेथड स्टडी से क्या होगा, जो प्लांट और इक्विपमेंट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा प्लांट और जो भी इक्विपमेंट्स हैं, और जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं, जो काम करने वाले, उनका भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। ये तो आ जाएगा मेथड स्टडी से। और वर्क मेजरमेंट करने से क्या बेनिफिट होने वाला है, हम इवैल्यूएशन निकाल सकते हैं कि कितना कौन वर्कर काम कितना कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मान लो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो हमें ये पता रहेगा कि इस वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और ये क्वालिफाइड है, इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, या जो भी है स्किल्ड अनस्किल्ड या पेमेंट के लिए जो भी है, हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं पर्सनल को, जो भी काम करने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया है। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आगे वीडियोस पाने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, वीडियोस सारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।